हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में उपसर्ग का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और स्पेशली मैं बता दूं कि ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आरएस की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो कभी कभार जैसे बाहर जा रहे हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर उनको टाइम होता है बट उनके पास नोटबुक वगैरह बुक्स वगैरह नहीं होती, तो वो अपने फ़ोन में यूट्यूब से रिवीजन कर सकते हैं। और कंप्लीट चैप्टर या फिर सब्जेक्ट के भी डाल रखे हैं, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के जो टॉपिक्स रहेंगे उनके भी डालूँगा, ताकि इनका बार बार रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आपके पास जो फ्री टाइम है उसमें भी आप यूट्यूब के थ्रू रिवीजन कर सकें, और स्पेशली स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो वीडियो का क्रेडिट स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को रहेगा। चलिए उपसर्ग शुरू करते हैं। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के ये एग्जाम्पल्स लिखवा रखे हैं कुछ। दुर्व्यवहार, जिसमें दुर, वी, अव ये उपसर्ग हैं और हार मूल शब्द है। अस्वाभाविक के लिए स्व, भाव और एक प्रत्यय है, भाव मूल शब्द है। अव्यवस्था, वि, अव और स्था। अप्रत्याशित, प्रति, आशा, इत। अध्यात्म, अधि और आत्म। पर्यावरण में परि, आ, वरण। नैसर्गिक में नि, स्था और इक। ये उपसर्ग में संधि के नियम भी काम करते हैं, स्पेशली जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें। तो वो भी आप देखना कि यदि आपकी संधि कवर है तो आपको ये इनका विच्छेद करने में आसानी होगी। फिर उपसर्ग के भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं और हिंदी के उपसर्ग जो हमें लिखवा रखे हैं वो 16 हैं, और विदेशी उपसर्ग जो हैं 13 लिखवा रखे हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? ऐसे हैं 8। अव, अप, अति, अधि, अभि, अपि, अनु, आ। उ से उत, उप। और द से दुर, दुस। नि से न से नि, निर, निस। प से 4, प्र, प्रति, परा, परी। व से 1, वी। और स से सु और सम। ये आपको रट लेने हैं एकदम जैसा कि सर ने बताया। उसके बाद उपसर्ग, उसका अर्थ और यौगिक शब्द, इनका अभ्यास करते हैं। अव का अर्थ होता है बुरा, अवगुण, अवतार, अवनति, अवशेष, अवधारणा। फिर अप का अर्थ होता है बुरा या फिर विपरीत, अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण, अपशकुन। अति का मतलब है अधिक, अत्यधिक, अत्यल्प, अत्यंत, अत्याचार, अत्युक्ति, अतिरिक्त, अतिक्रमण। अत्यधिक में अति प्लस अधिक, अति प्लस अल्प, अति प्लस अंत, अति प्लस आचार, और अति प्लस उक्ति, और अतिरिक्त और अतिक्रमण। अतिक्रमण में अतिक्रम और अन, ये संधि से आएगा। अधि का मतलब है ऊपर या श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म, अधिकार, अधिकरण, अधिसूचना, अधिनियम। इनमें यण संधि है मोस्ट ऑफ में। उसके बाद अभी का मतलब पास या सम्मुख, अभ्यर्थी, अभ्युदय, अभिष्ट, अभिमान, अभिज्ञान, अभिभाषण। अपि का मतलब भी, और अपिहित और अपिधान। अपितु नहीं है इसका, उसको कैंसिल कर लेना। ये फिक्स 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, अपिहित और अपिधान। अनु का मतलब पीछे, अन्वय, अन्वेषण, अन्विति, अनुच्छेद, अनुशासन, अनुकरण। आ का मतलब तक या सीमा, आजीवन, आमरण, आहार, आरक्षण। उत मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, उन्नति, उल्लेख, उद्धार, उच्छासन, उज्ज्वल, उद्भव। इन सब में व्यंजन संधि है। उसके बाद उप का मतलब है पास या समीप, उपवन, उपसर्ग, उपहार, उपकार, उपदेश। दुर का मतलब बुरा या कठिन, दुर्वस्था। दुर्वस्था शब्द शुद्धि में भी काम आएगा, कई लोग दुरावस्था लिख देते हैं इसको, तो दुर्वस्था। और दुराशा, दुरुपयोग। दुरुपयोग में ऊ छोटा, तो ऊ छोटा बड़ा जहाँ भी होता है उसको आपको माइंड करना है, ध्यान में रखना है। दुर्दिन, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्गति, दुर्लभ। उसके बाद दुस का मतलब भी बुरा या कठिन, दुस्शासन, दुष्फल, दुस्साहस। नी का मतलब अभाव या रहित, न्यून, न्याय, न्यास, निडर, निबंध। निर का मतलब भी अभाव या रहित, निराशा, निराहार, निरर्थक, निरपराध, निर्धन, निर्मल, निर्बल, निर्जन। निस का मतलब भी अभाव और रहित, निश्चिंत, निष्फल, निस्तेज। प्र यानी कि प्रबल, प्रबल, प्रगति, प्रचार, प्रसार, प्रणाम, प्रमाण। प्रति यानी प्रत्येक या विपरीत, प्रत्येक, प्रत्याशा,
प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि। परा यानी विपरीत या उल्टा। पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा। परि मतलब चारों ओर, पर्यावरण, पर्यटन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण, परिणाम। वि मतलब विशेष या भिन्न। व्यय, व्याधि, व्यायाम, विजय, विख्यात, विशेष, विदेश। सु मतलब अच्छा, स्वागत, स्वच्छ, सुपुत्र, सुगंध, सुमन, सुशील। सम अच्छी तरह, संसार, संवाद, संहार, संज्ञा, संयम, संयुक्त, संलग्न, सम्मुख, समाचार, समुच्चय, संतोष, समाहार। इसके बाद जो अदर इम्पोर्टेंट अव्यय जो हैं उनसे बनने वाले, पहला है अन का मतलब अभाव या रहित। इनके बाद में हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। अनंत, अनिष्ट, अनधिकार, अनभ्यास, अनवधान, अनुत्तरित, अनुदात, अनुद्यत, अनभिज्ञ, अनारंभ, अनिच्छा, अनुपमा, अनुचित, अनुपस्थित। ये जो अनधिकार है, ये शब्द शुद्धि में भी आता है काम, क्योंकि अनाधिकार कर देते हैं लोग। और अनवधान, इसको भी अनावधान कर देते हैं, तो ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। फिर अधय है, और वैसे एक बेस्ट तरीका है इसका कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ये वर्ड्स का, इनको एकदम ध्यान से पढ़ोगे। अनवधान ही पढ़ना है अपने को, अनधिकार ही पढ़ना है, तो फिर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे हर जगह पे। अधह मतलब नीचे, अधह पतन, अधोगति, अधोमुख, अधोगामी, अधोगमन, अधो हस्ताक्षर, अधोगत। अंतर, मध्य या भीतर। अंतरात्मा, अंतर्गत, अंतर्जातीय, अंतर्ज्वाला, अंतर्दृष्टि, अंतःकरण। फिर अंतर जिसमें हलंत नहीं है, अंतर का मतलब के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय नीचे, अंतर्जातीय, अंतर्द्वीप। फिर है अलम, अलम मतलब सज्जित, सुसज्जित मान सकते हैं। अलंकार, अलंकरण, अलंकृत, अलंकृति, ये तो एक के ही हो गए, यही होंगे उदाहरण भी। फिर तिरह है, तिरह मतलब तुच्छ, तिरस्कार, तिरोधान, तिरोहित, तिरस्कृत, तिरोभाव। पुनर, पुनर का मतलब फिर, पुनरपि, पुनरागत, पुनरागम, पुनरावृत्त, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म। पूर्व, पहला या पहले, पूर्वकालिक, पूर्वाधिकार, पूर्वज, पूर्वधारणा, पूर्वपद, पूर्व दिशा। फिर पुरा, प्राचीन, पुराकथा, पुरातत्व, पुरालिपि, पुरालेख, पुरातन, पुराविद। फिर प्राक, प्राक मतलब पहले का, प्राक कथन, प्राक्कलन, प्राक्काल, प्राकृत, प्राग ज्योतिष, प्रागवचन, प्रागैतिहासिक। बहि, बाहर, बहिर्गमन, बहिर्गामी, बहिष्करण, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिर्मुख। सत मतलब श्रेष्ठ या अच्छा, सत्कथा, सत्कार, सत्कर्म, सद्गुण, सद्भाव, सदाचार, सत्पंथ, सद्ग्रंथ। सह मतलब साथ, सहकार, सहकर्मी, सहचर, सहमत, सहयात्री, सहयोग, सहमति। हिंदी के उपसर्ग, ए का मतलब अभाव या रहित, अभाव, अखंड, अज्ञान, अजर, अमर। अन का मतलब अभाव या रहित, अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनबन, अनहोनी। कु मतलब बुरा, कुख्यात, कुपुत्र, कुरीति, कुकर्म, कुमार्ग। फिर भर, भर का मतलब पूरा, भरपेट, भरमार, भरपाई, भरपूर, भरसक। अध मतलब आधा, अधमरा, अधपका, अधजला, अधखिला, अधकचरा। बिन मतलब बिना, बिन खाया, बिन खोया, बिन बुलाया, बिन मांगा। स मतलब सहित या अच्छा, सहित, सपूत, सफल, सबल, सादर। सम मतलब समान, समतल, समकक्ष, समकालीन, समकोण। उ मतलब ऊंचा, उखड़ना, उगाना, उछलना, उछालना, उजला, उलांगना। उन जिसमें हलंत भी है और उन विदाउट हलंत भी है, इसका मतलब है एक कम। 19, 29, 39, 49, 59, 69। औ मतलब बुरा या नीचे, अवगुण, अवघट, अवघड़, अवधार, औसान, औजाड़। कै या कु, बुरा या कठिन, कपूत, कुटवे, कुठोर, कुचाल, कुतरक, कुतार। चौ मतलब चार, चौखाना, चौगान, चौपाई, चौरंगा, चौसर। ति मतलब तीन, तिकोना, तिगुना, तिमाही, तिपाई, तिराहा, तिरंगा। दु मतलब दो, दुगुना, दुमट, दुभांत, दुभाषी, दुधारू,
दुरंगा। पर मतलब दूसरा, परकाज, परदादा, परपोता, परदुख, परसुख, परदेश, परधर्म, परोपकार, पराधीन, पराश्रित। विदेशी उपसर्ग बे, बे का मतलब अभाव या रहित, बेघर, बेईमान, बेइज्जत, बेसहारा, बेवफा, बेपनाह। खुश मतलब अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशखबरी, खुश नसीब। बद मतलब बुरा, बदबू, बदनाम, बदसूरत, बदनसीब, बदमिजाज। ला, ला मतलब अभाव या रहित, ला इलाज, लाजवाब, लापता, लावारिस, लापरवाह। ना मतलब नहीं, नाराज, ना उम्मीद, ना पसंद, नालायक, नाजायज। हर मतलब प्रत्येक, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त, हर रोज, हर साल। हम मतलब साथ, हमराही, हम सफ़र, हमराज, हमदर्द, हम वतन। गैर मतलब अभाव या रहित, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कौम। अल मतलब निश्चित, अलकायदा, अलबेला, अलबत्ता, अलमस्त, अलविदा, अलगर्जी। कम मतलब कम, कम अक्ल, कम उम्र, कम कस, कमज़ोर, कम वक्त, कम खर्च। बा मतलब साथ या फिर अनुसार, बाअदब, बाइज्जत, बाउसूल, बाईमान, बाकायदा, बामुराद। दर, दर का मतलब में या अंदर, दरअसल, दरकिनार, दरखास्त, दरमियान, दर हकीकत। सर मतलब ऊंचा या अच्छा, सरताज, सरदार, सरहद, सरफरोश, सरनाम, सरकार। और उपसर्ग कंप्लीट है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।